नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते बच्चों, सभी को दोपहर की राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं तो एक बार सभी प्यारे मेरे बहन भाई जुड़ जाएंगे क्लास से। नमस्ते भाई, नमस्ते। शीलू नमस्ते। सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, गुड आफ्टरनून, जय हिंद भाई सभी को। चलो, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं सभी प्यारे बच्चे? हाँ, चलिए तो एक बार कमेंट दिखा दीजिए। ठीक है। हाँ, सुखनाथ मुंडारी, राम राम भी झारखंड से। अंकिता कुमारी, विवेकानंद, रिया, शिया, सुनील, खुशबू, आयुष, आशीष, राम बदन, शद्दाम हुसैन, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, सब लोग अच्छे हैं बच्चे? चलिए भाई, सभी प्यारे बच्चों को बढ़िया जय हिंद भाई, राधे राधे। तो वही शद्दाम हुसैन, ईद बढ़िया मनी। चलो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास को। और सभी प्यारे बच्चों को क्वेश्चनों का आंसर बहुत अच्छे से देना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, एक भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा। सभी को अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे और बहुत ढंग से देना है, ठीक है? लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। चलो बच्चों, सब लोग बताएंगे। सभी लोग पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से देंगे। सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्ते, प्रणाम। तो बच्चों, इसमें क्या पूछा गया है आपसे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई थी? बताइए बेटा, कौन से सन में हुई थी? तो आपके सामने क्वेश्चन है, 1940 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, या प्यारे बच्चे 1942 ईस्वी में? तो सभी लोग आंसर देंगे अपना अच्छे से, जल्दी से। कब हुई थी बेटा? सब लोग बताइए भाई। चलो, अब सभी को राधे राधे, गुड आफ्टरनून, नमस्ते हो चुकी है बच्चों। चलिए, हाँ, हम लोगों का एग्जाम दोनों एक ही रोज से होगा। हाँ बेटा, दोनों एग्जाम एक ही रोज होगा, है ना? एक एग्जाम होगा 2 घंटे पहले, एक एग्जाम होगा 2 घंटे बाद, ठीक है? चलिए, तो बताइए बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी? आप लोगों को मैंने सारी कहानी में समझाया था। तो बेटा, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1938 ईस्वी में, ठीक है ना? कब हुई थी बच्चों? 1938 ईस्वी में हुई थी। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे राइट। वेरी गुड, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। सभी प्यारे बच्चों को अच्छे से आंसर देना है ना? और जगह पूछी जाए तो बेटा उत्तर प्रदेश में हुई थी और रायबरेली में, ठीक है? चलो, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, सब लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और बहुत अच्छे से आप लोगों को आंसर करना है। लीजिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, पढ़ के आंसर करना है, जल्दबाजी कोई भी मत करना, ठीक है? मुकेश कुमार, सूरज, कल की। चलिए, तो ये क्या कहता है? गांधर्व विवाह का क्या आशय है, क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? बताइए। माता पिता की मर्जी से विवाह जो होता है उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। महिला द्वारा पति स्वयं चुनना, उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह होना, उसे कहते हैं। या बेटा, जो राक्षस विवाह होता है, जबरदस्ती जो शादी की जाती है, उसे कहते हैं, ठीक है? तो सभी प्यारे बच्चे मुझे आंसर करेंगे जल्दी से। जबरदस्ती जो शादी कर ली जाती है उसे कहते हैं। सब लोग बताइए भी आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, तो बेटा गांधर्व विवाह वो विवाह होता है, यदि मैं इसे एक दूसरी भाषा में बोलूं तो बेटा जिसे हम प्रेम विवाह कहते हैं, जिसे बच्चों लव मैरिज बोलते हैं इंग्लिश वाले बालक, है ना? कि भाई अपने आप अपना पति चुन लेना और फिर उसके साथ शादी कर लेना, रिलेशन में आ जाना, वही कहलाता है गांधर्व विवाह। जिसके लिए बेटा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यही आपको प्यारे दोस्तों राइट करना है, लॉक करना है, ठीक है? वेरी गुड। हाँ, सभी बच्चों का अच्छा आंसर, सत्य प्रकाश, खुशबू, किरण, अनिकेत, शिखा, ठीक है? बाहुबली यादव, वेरी गुड भाई, बहुत तगड़ा नाम रखा है यार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों आपके सामने ये आ गया। लेखक स्त्री शिक्षा का कट्टर समर्थक था, पक्षधर था, विरोधी था, या विचारक था? तो लेखक ने, जब आपने कल कहानी पढ़ी थी, तो लेखक उसमें भैया क्या कर रहा था? वो स्त्री की शिक्षा के लिए अपना पक्ष रख रहा था, बोल रहा था कि ये लोग गलत हैं, वो लोग गलत हैं जो खुद सुशिक्षित होते हैं लेकिन फिर भी नारी को शिक्षा लेने से रोकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति गलत करते हैं, है ना? तो सब लोग अच्छे से आंसर दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्या था?
लेखक स्त्री शिक्षा का कट्टर समर्थक था या पक्षधर था, विरोधी था या विचारक था? बहुत सोचकर आंसर देना, गलत मत करना। सर मेरे में डाउट ग्रुप नहीं खुल रहा है। प्रिया यादव, अच्छा बेटा हो सकता है एक बार फोन को अपडेट कर लीजिए, अपने नेट जो आपने ऐप डाउनलोड किया हुआ है उसे दोबारा एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। रायबरेली से हैं सर हम भी, बिल्कुल भाई। तो बच्चों इसका आंसर दीजिए बेटा, ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत है और ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल गलत है। तो अब तुम्हें दो ऑप्शन बचते हैं 50-50। तो आप बताएंगे क्या कि लेखक ने अपना इसमें क्या किया था, महिला की शिक्षा के लिए अपना पक्ष रखा था, इसलिए बेटा उसको पक्षधर की संज्ञा यहां पर दी जाएगी, पक्षधर है, ठीक है ना। तो लेखक बच्चों क्या थे, अपना पक्ष रख रहे थे कि ये हमारा समाज गलत कार्य करता है, हमारा समाज गलत है, ये अनर्थ कर रहा है, महिला को शिक्षित होने से यदि रोक रहा है, ठीक है। चलो यदि महिला शिक्षित होगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारे देश का भविष्य आगे होगा, अच्छा होगा। चलो लेखक ने ऐसे वैसे लोग किन्हें कहा है जो स्वयं शिक्षित है परंतु स्त्रियों की शिक्षा का विरोध करते हैं? नंबर 2, दकियानुशी लोगों को या धार्मिक कट्टरवादी लोगों को या अशिक्षित लोगों को? किसको बच्चे भैया ऐसे वैसे लोग की संज्ञा दी है? सभी प्यारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जो आपने पूरी कहानी पढ़कर के इसका निष्कर्ष निकाला है, तो बेटा उसके अनुसार आप लोग आंसर कीजिएगा। बताओ, बताइए भाई सभी प्यारे बच्चे। तो भैया आपने पढ़ा था लेखक ने ऐसे वैसे लोग उनको कहा है जो स्वयं शिक्षित होते हैं परंतु स्त्रियों की शिक्षा पर उंगली उठाते हैं कि यदि स्त्री शिक्षित होगी तो वो बेकार घर का नाश करेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो बेटा उसी के लिए लेखक ने बोला है भैया ऑप्शन नंबर ए वाला इसके लिए बिल्कुल सबसे सटीक आंसर होता है, जो स्वयं शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, है ना बेटा, परंतु स्त्रियों की शिक्षा का विरोध करते हैं, उन्हीं को प्यारे बच्चों यहां पर लेखक ने ऐसे वैसे लोगों की संज्ञा दी है, ठीक है। अमन भारद्वाज, आयुष, सभी प्यारे बच्चे बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत सुंदर। खुशबू, मुकुल, अंकित, अंकित कुमार मौर्य, देवा, पूजा, रंजना, सभी बढ़िया आंसर आया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपके सामने ये आ गया। प्रीति, सोनू, आकाश, सुधा, सभी का आंसर अच्छा है। दिगंबर, हाँ, किरण, ब्यूटी सिंह, चलिए, ज्ञान सिंह, ज्ञान प्रकाश। जो पुरुष स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने बढ़ने देना चाहते हैं वे क्या हैं? ठीक है, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं मतलब वो ये चाहते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा दिलाना गलत है। वो बच्चों अन्यायी हैं, पागल हैं, अशिक्षित हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। बेटा अब एक बात और, अब हमारी सिर्फ 2 कहानियां और बची हैं, 2 कहानियां बची हैं बस, और 2 कहानियां हम खत्म कर लेंगे। अगले सप्ताह में बच्चों हमारा सेकंड पेपर के लिए सिलेबस शुरू हो जाएगा, जिसमें बच्चों जो भी सिलेबस मैंने आपको दिखाया है ना, वो हम सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों अच्छे से आपको आंसर देना है। तो बच्चों उनको क्या कहेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा, ठीक है। बोलो हरीशचंद्र आर्या जी, सभी लोग बताएंगे। तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर ए यहां पर सबसे सटीक है। उनको बच्चों अन्यायी बताया है, जो न्याय की बात नहीं करते उन्हें अन्यायी कहा है, ठीक है। अशिक्षित नहीं कहा है, वो तो शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी महिला को महिला को शिक्षित होने से पीछे खींचते हैं। तो बेटा वो अशिक्षित तो नहीं कहेंगे उन्हें, उन्हें अन्यायी कहेंगे, ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर ए वाला, पागल या अशिक्षित नहीं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये आ गया, वेद मंत्रों में स्त्रियों का योगदान क्या सिद्ध करता है? बताइए, स्त्रियों के बिना वेदों की रचना नहीं हो सकती। ईश्वर स्त्री शिक्षा का समर्थक है क्योंकि ईश्वर वेद ईश्वर कृत है। भाई बिल्कुल सही बात है भाई, वेद जो है भैया वो तो भगवान के द्वारा लिखित है, लेकिन व्यक्ति ने उनको रूप दिया है एक प्रकार से। या बच्चों स्त्रियां पुरुषों से अधिक पढ़ी लिखी थीं या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए वेद मंत्रों में स्त्रियों का योगदान क्या सिद्ध करता है? बताओ, सब लोग बहुत ध्यान से आंसर देंगे। अमन भा, सर मेरा भी जवाब दिया सर। कौन सा जवाब देना है बच्चे?
हाँ, विशाल कुमार पासवान, जल्दी से आंसर बताइए बच्चे। के बताओ, स्त्रियों के बिना वेदों की रचना नहीं हो सकती थी। बिल्कुल गलत बात है, स्त्रियों को तो वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी पहले, है ना। बिल्कुल, सर मैं ब्लॉक हूं, कोई ब्लॉक नहीं है बेटा। ईश्वर स्त्री शिक्षा का समर्थक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वेद ईश्वर कृत है, ईश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं, ईश्वर के द्वारा किया हुआ है भैया। उनमें जो भी सारी चीजों का लेखा जोखा है वो ईश्वर के द्वारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है और डी भी गलत है। यहां पर आंसर नंबर बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, बी आंसर सबसे सही आंसर है। वेरी गुड। 6 का ए नहीं बेटा, ए तो गलत है ना। पढ़कर के आंसर दीजिए, गलत मत की तरफ मत जाइए। भवभूति और कालिदास के समय शिक्षित समाज कौन सी भाषा बोलता था? भवभूति और कालिदास के समय शिक्षित समाज कौन सी भाषा बोलता था? तो सभी प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार। तो बेटा आपको पता है ये भवभूति हैं, कालिदास हैं, संस्कृत बहुत ज्यादा बोला करते थे, लेकिन उस समय जो शिक्षित समाज था वो भैया संस्कृत भी बोलता था, जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन हर व्यक्ति नहीं बोल पाता था, है ना। और बच्चों प्राकृत भी बोली जाती थी, है ना। तो ये दोनों भाषाएं उस समय बोली जाती थी, ना तो केवल प्राकृत थी, ना पाली ही थी, ना हिंदी थी। उस समय इन दोनों का मिश्रण था। जिनको पढ़े लिखे व्यक्ति संस्कृत बोल लेते थे और जो पढ़े लिखे कम थे उन्हें बच्चों प्राकृत बोल लेते में अच्छा मजा आता था। ठीक है ना, तो आंसर नंबर बी वाला बिल्कुल राइट होता है। ठीक है मेरे भाई, तो भैया एक बात याद रखना, जब छुट्टी रहा करे तो एक बार इन पहले की जो पुरानी कहानियां हैं उनको रिवीजन कर लिया करो अच्छे से, है ना। कभी आप ये छोड़कर सोते रहो, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चे। कंटिन्यू उनको पढ़ते रहना, बराबर एक एक करके रिवीजन करते रहना उनका। सुशिक्षित लोगों का पेशा क्या होना चाहिए? शिक्षित को जो अशिक्षित है उनको शिक्षित करना, अधर्मियों जो धार्मिकों को धर्म का ज्ञान देना, पथ भ्रष्टों को सही मार्ग पर लाना। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो सभी प्यारे बच्चे बताइए एक बार इस क्वेश्चन पे तर्क करके कि ये क्या कहना चाहता है कि शिक्षित लोगों का पेशा क्या होना चाहिए। जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनके अंदर एक भावना होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को जिसको जिस चीज का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान कराना चाहिए। जो अशिक्षित है उसको शिक्षित कराना चाहिए, है ना। जो अपने रास्ते से भटक रहे हैं उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहिए, है ना। देखो बेटा ये सविंद्रा जी कह रहे हैं सर जी मैं एक ब्लॉक हूं क्या? नहीं बेटा कोई ब्लॉक नहीं है मेरी क्लास में, ना कोई ब्लॉक होगा। ठीक है, बस आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो बच्चों ऑप्शन नंबर इसका डी वाला बिल्कुल राइट है। परेशान कोई बच्चा नहीं होगा, एक बार अच्छे से पढ़ करके आंसर देना है कि उसने कहा क्या है, उसके अनुसार सारी चीजों को आप सुधार करके बताएंगे। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे और आप देख लेना, ऐसे ही करना है आपको आंसर, कभी जल्दबाजी में गलत सलत लगा दो। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने कितने लोगों पर व्यंग किया? ठीक है ना, बताइए। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किन लोगों पर व्यंग किया है? स्त्री शिक्षा के विरोधियों पर, इतिहास के जानकारों पर, समाज के विरोधियों पर, या इतिहास के जानकारों पर? तो बेटा इतिहास से जुड़ा हुआ कोई भी आपको वाक्य मिला पूरी कहानी में? नहीं मिला ना, तो फिर इतिहास से जुड़ा हुआ सब हम आंसर क्यों देंगे? बिल्कुल ही देंगे। ठीक है ना। हाँ, रिंकू यादव सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते। बेटा आप कमेंट करना ही बंद कर दीजिए, आप नौकरी लेकर मिलना, जब देखूंगा आपके कमेंट कितने अच्छे थे। ठीक है ना। हाँ, पारुल मैम की बेटा तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए नहीं चल रही है। समाज विरोधियों पर नहीं बच्चों, इतिहास के जानकारों पर नहीं। रिंकू मेरे भाई आंसर नंबर ए लगाएंगे इसका हम राइट आंसर। जो स्त्री शिक्षा के विरोधी थे, है ना, उन पर लेखक ने व्यंग किया है कि बताइए वो व्यक्ति जो इस समाज को समझते हैं, जानते हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि भाई लड़कियों को, महिलाओं को शिक्षा नहीं दिलानी चाहिए। अरे कैसे व्यक्ति हैं वो, बेकार है वो इंसान। ठीक है, तो बेटा ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे आपके सामने आता है, बौद्ध और जैनों का साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? बताइए बच्ची, कहानी के अनुसार बताना। कभी तुम देखने लगोगी सर जी बौद्धों की भाषा तो पाली थी और जैनियों की भाषा प्राकृत थी, है ना। कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है और कहानी में क्या बताया था उसके अनुसार आपको आंसर देना है। ठीक है,
बताइए बच्चे, एक को लॉक कर दिया जाए सर जी, शिव पूजन जी। बेटा इसमें पाली भाषा नहीं है ना, हिंदी भी नहीं है, अपभ्रंश भी नहीं है, प्राकृत भाषा का जिक्र सबसे ज्यादा आया था। आंसर नंबर डी आपको राइट करना है मेरे प्यारे बच्चे, प्राकृत। ठीक है ना, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर डी आपको लॉक करना है, डी से आगे मत चले जाना, है ना बच्चों। मैंने एक बात आपको समझाई थी कि बेटा भाषा चक्र सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, ये भाषा चक्र कैसे था। भाषा चक्र, ठीक है, सबसे पहले हमारे जो विद्वान लोग थे, है ना बेटा, वो क्या बोलते थे, संस्कृत बोलते थे। फिर क्या हुआ, कुछ लोग होते हैं जो भाई एक ही भाषा चल रही थी तो उसका विरोध करने वाले आ गए, है ना। तो बेटा विरोध करने के बाद फिर हमारी भाषा आई प्राकृत। जो संस्कृत भैया यहाँ पर कम होनी शुरू हो गई थी, आधे शब्द बदलने स्टार्ट हो गए थे, देसी से शब्द आ गए थे, है ना। फिर उसके बाद बेटा प्राकृत के बाद हमारी भाषा आई फिर पाली, है ना, पाली। और फिर इसके बाद बेटा अपभ्रंश भाषा का विकास होता है, अपभ्रंश भाषा का। और इसके ही कुछ 2 सदी बेटा अवहट भाषा बोली गई, है ना, अवहट भाषा, है ना, याद रखना। और फिर प्यारे बच्चों इसके बाद लगभग 2 सदी तक ये भाषा हमारी बोली गई। और इसके बाद बच्चों जन्म हुआ फिर हिंदी का, ठीक है ना, हिंदी का जन्म होता है। और हिंदी फिर यहां से 3 भागों में बढ़ जाती है। नंबर 1 मेरे बच्चों प्राचीन हिंदी, देखो ये भाषा चक्र आपको याद रखना है। नंबर 1 प्राचीन हिंदी, नंबर 2 प्यारे बच्चे मध्यकालीन हिंदी, है ना, और नंबर 4 बच्चों आधुनिक हिंदी। तो आधुनिक हिंदी से हमारा अब बच्चों कल्याण हो रहा है और इसी को हम पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों याद रखना इस चीज को। कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, किसी और एग्जाम में पूछ लिया है कि अपभ्रंश का मतलब बताओ क्या होता है, तो बेटा इसका मतलब होता है पतन होना। पतन होना समझते हैं, जब हर व्यक्ति अपनी अपनी चलाने लगता है, कोई किसी बड़े छोटे की बात को नहीं मानता है, लिहाज शर्म खत्म हो जाती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने ये आ गया। लेखक स्त्रियों को कह कह कहा कह कह कहरा पढ़ाना पाप समझते हैं, या बच्चों पाप समझने वालों के समर्थक हैं, या बच्चे पाप नहीं समझते हैं, या पाप समझने वालों के विरोधी हैं। तो सभी प्यारे बच्चे बता दीजिए एक बार राइट आंसर। चलो सब बच्चे बताइए भाई, सब मेरे प्यारे दोस्त, लेखक स्त्रियों को ककहरा पढ़ाना क्या समझते हैं, पाप समझते हैं। ठीक है, लेखक से पूछा जा रहा है, लेखक जो कह रहे हैं पाप समझते हैं, पाप समझने वालों के समर्थक हैं, पाप नहीं समझते हैं, या पाप समझने वालों के विरोधी हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपके सामने क्या होगा, सभी मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे राइट। लेखक स्त्रियों के ककहरा पढ़ाना, है ना, ककहरा पढ़ाना मतलब समझ रहे, जो उनको पढ़ाना नहीं चाहते, तो लेखक उनको क्या क्या उनको अपनी तरफ से क्या समझते हैं। तो बेटा पाप समझते हैं नहीं, है ना, ए मत लगा देना। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे पाप समझने वालों के समर्थक हैं, मतलब कि वो कहते हैं क्या कि जो लोग ककहरा पढ़ाना, लेखक स्त्रियों को ककहरा पढ़ाना पाप समझने वालों के समर्थक हैं। ठीक है ना, बी आंसर लगाना इसमें, बी। हाँ एक बात सुनना भाई, सुनना, एक बार इसकी भाषा समझ लेते हैं क्वेश्चन की, ये कहना क्या चाह रहा है, इसमें गलती होने की संभावना हो रही है। लेखक स्त्रियों को ककहरा पढ़ाना पाप समझते हैं, ठीक है, पाप समझने वालों के समर्थक हैं, पाप नहीं समझते हैं, या बेटा पाप समझने वालों के विरोधी हैं। तो भैया ये कह रहा है कि जो लोग स्त्रियों के लिए पढ़ाना पाप समझते हैं, उन्हें गलत ठहराते हैं, तो वो उनके विरोधी हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट करेंगे, बी नहीं, बी समर्थक तो है ही नहीं, लेखक उनको समर्थन तो करते ही नहीं है ना, समर्थन तो वो कहेंगे तो फिर तो उनके पक्ष में चलेगी भी बात। ठीक है ना, हाँ ठीक है बच्चों। हाँ क्वेश्चन को पढ़कर के आंसर निकालना है। प्राकृत बोलना किसका चिन्ह नहीं है, अनपढ़ होने का, महान होने का, शिक्षित होने का, या बौद्ध होने का। चलो
बताइए बच्चे। प्राकृत बोलना किसका चिन्ह नहीं है? सब लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिएगा। ये कहते हैं, बोलो बच्चों, प्राकृत बोलना किसका चिन्ह नहीं है? तो आपने सुना होगा कहानी में यह कहा गया था, पवन बेटा ब्लॉक कोई नहीं है, कहानी में यह कहा गया था कि प्राकृत बोलने वाले तो अनपढ़ होते हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं होता, उन्हें तो संस्कृत बोलनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं है यार, है ना? तो बेटा ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है जो प्राकृत बोलते हैं वो अनपढ़ है। मैंने इसके ऊपर एक एग्जाम्पल, एक पंक्ति में आया था वाक्य कि पहले जो समाचार पत्र छपते थे तो क्या वो गलत थे? जो अब समाचार पत्र छपते हैं वही सही है? ऐसा नहीं है, बोलते थे लेकिन उन्हें कम ज्ञान था संस्कृत का, इसलिए प्यारे बच्चों यहां पर ए आंसर आपका राइट होता है बेटा, ए आंसर। ठीक है ना? कि प्राकृत बोलना किसका चिन्ह नहीं है? अनपढ़ होने का। पढ़े लिखे हैं वो, लेकिन यह है कि उन्हें ज्ञान कम है, बस। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट है ना? उसमें बोला गया था कि ये तो प्राकृत बोलते हैं तो अनपढ़ है, लेकिन यहां पर ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या प्राकृत बोलना किसका चिन्ह नहीं है? अनपढ़ होने का चिन्ह नहीं है। प्राकृत बोलते थे वो, उनसे संस्कृत नहीं बोली जाती थी, संस्कृत टफ थी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अनपढ़ थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, स्त्रियों ने किसकी रचना भी की है? कविताओं की, लेखकों की, लेखों की, कहानियों की, या वेद मंत्रों की? अभी क्वेश्चन नंबर पीछे आया था तो वहां पर आपने इस क्वेश्चन को किया था। बताएंगे, स्त्रियों ने किसकी रचना की है? रचना भी की है, बताइए प्यारे बच्चे, बोलो बेटा। सर हम मकई में पानी दे रहे हैं। अच्छा भाई, मकई मतलब बेटा मक्का। चलिए, तो बच्चों कविताओं की, लेखों की, कहानियों की, या वेद मंत्रों की? तो बेटा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, वेद मंत्रों की भी रचना की है। ठीक है ना? जो कहानी के अनुसार आंसर हमें मिला है। ठीक है, हाँ। ठीक है बेटा, ककहरा का मतलब होता है जिन्हें वर्णों का ज्ञान होता है, जो कैसे लेकर है तक के सभी अक्षर वर्णों को आराम से होते ही चलते हैं, है ना? उनमें वर्णमाला होती है, हिंदी का क्रम होता है, कविता का चरण होता है, चरण पद होते हैं क्रम से। ठीक है ना? वो ककहरा होता है। ठीक है, हाँ। आइए, तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा बच्चे, भाषा चक्र में एक क्वेश्चन आ रहा है बेटा। हाँ, एक बालक कह रहा है संस्कृत, बेटा हाँ संस्कृत के बाद पाली। ठीक है, पाली, हाँ मैंने प्राकृत के बाद पाली कर दी, वो गलत है बेटा, पाली, फिर उसके बाद आएगा प्राकृत। ठीक है, फिर उसके बाद प्यारे बच्चे अपभ्रंश। ठीक है ना, अपभ्रंश, और कुछ समय के लिए यहां पर बच्चों अवहट को बोला जाता था, अवहट। ठीक है ना, फिर आई थी बेटा हिंदी, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा पाली हाँ प्राकृत से पहले रहेगी, सॉरी। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। चलिए, तो बच्चों इस क्रम को, इसको याद रखना, भाषा चक्र का क्रम ये वाला सही होगा, वो वाला क्रम गलत हो जाएगा उस क्वेश्चन का। चलो, बौद्धों के ग्रंथ त्रिपिटक की रचना प्राकृत में क्यों हुई? बताइए बच्चे, उस समय प्राकृत आम जन की भाषा थी, वे लोग संस्कृत नहीं जानते थे, प्राकृत अनपढ़ों की भाषा थी, या प्राकृत का चलन बौद्धों ने ही किया था? तो यह बात तो बिल्कुल गलत है, प्राकृत बौद्धों की भाषा नहीं थी, बौद्धों की भाषा तो बेटा पाली थी।
प्राकृत तो बेटा जैनियों की भाषा थी, है ना, लेकिन क्या था उस समय, प्राकृत भाषा हर व्यक्ति के मुख पर थी, हर व्यक्ति के चलन बोलचाल में थी, इसलिए आंसर ए यहां पर लॉक होगा। उस समय प्राकृत आम जन का मतलब है सभी व्यक्ति, जो भी हमारी समाज की, जो भी हमारे समाज में जो जनसंख्या थी, जो लोग थे, जो जनमानस थे, वो सभी क्या बोलते थे उस समय, प्राकृत बोलते थे। तो इसीलिए त्रिपिटक जो ग्रंथ है बौद्धों का, इसकी रचना प्राकृत में की गई थी। ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा कि बताइए क्यों की गई थी। वो इसलिए की गई थी, उस समय हर व्यक्ति क्या बोलता था, प्राकृत बोलता था, इसलिए की गई थी साहब। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भैया, बौद्धों का ग्रंथ का क्या नाम है। बौद्धों के ग्रंथ का क्या नाम है, धम्मकथा, त्रिपिटक या पौंचर्यों या बेटा पुनर्जन्म कथाएं, गाथाएं। सब लोग आंसर करिए। बेटा कहानी की मैराथन बहुत बड़ी मैराथन होगी, कहानी की मैराथन छोटी मोटी मैराथन थोड़ी होगी यार, है ना। चलो तो बच्चों आंसर होगा आपका, बौद्धों का जो ग्रंथ है अभी आपने पीछे पढ़ा है, कौन सा हो गया मेरे प्यारे बच्चे, त्रिपिटक हो गया, जिसका आंसर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ सीमा कुमारी, राहुल कुमार, मुकेश, विकास सभी, हाँ भी 14 का ए आंसर राइट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देंगे सब लोग ऑप्शन नंबर बी त्रिपिटक। ठीक है, मिथिलेश कुमार जी बिल्कुल, खुशबू, विनय सभी का आंसर बढ़िया। ठीक है, बौद्धों के ग्रंथ का क्या नाम है, त्रिपिटक। लेखक के अनुसार शकुंतला का दुष्यंत पर क्रोध स्वाभाविक था, पाप है, गलत है, अस्वाभाविक है। तो आपने कहानी में पढ़ी थी ये बात, तो बताइए कितने बच्चों को एकदम याद है कि शकुंतला का जो दुष्यंत पर क्रोध था, गुस्सा था, कोप था, वो कैसा था। सब लोग बताएंगे। ठीक है, बोले बच्चों। तो लेखक के अनुसार शकुंतला का दुष्यंत पर क्रोध कैसा था बच्चों, सभी बच्चे बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। सचिन कुमार यादव कह रहे हैं सर जी मेरा भी नाम ले लीजिए। बेटा नाम लेने से कुछ नहीं होगा, है ना, क्वेश्चन का आंसर देने से काम चलेगा। कहानी को एक बार पढ़ करके जब उस पर हम तर्क करते हैं तब उससे आंसर क्वेश्चन निकलते हैं, है ना, तो उनका आंसर आप लोगों को देना बनता है। हाँ। चलो तो बच्चों 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 का हो जाएगा, सॉरी ए, स्वाभाविक था, है ना। जो आपने पढ़ा था कि शकुंतला का दुष्यंत पर गुस्सा कैसा था, स्वाभाविक था, अस्वाभाविक नहीं भाई, ये तो गलत हो जाएगी बात यार, स्वाभाविक था, ए को लॉक कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर सभी का। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्धों के किस ग्रंथ का उल्लेख यहां हुआ है। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बार तो ऐसे पूछ लिया कि बताइए बौद्धों का ग्रंथ कौन सा है, ठीक है ना। एक बार आया है सर मैं 5 किलोमीटर चलकर लेता हूं क्लास, अच्छा मेरे भाई बहुत बढ़िया। चलो बौद्धों के किस ग्रंथ का उल्लेख यहां पर हुआ है बताइए बेटा, और भाषा आपको उसकी पता लगी गई, कौन सी हो गई मेरे बच्चों, प्राकृत। क्यों हो गई, क्योंकि उस समय आमजन की भाषा प्राकृत थी, है ना, इसलिए। तो भैया ये तो आंसर सभी को याद हो गया है। अब ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट होगा। क्वेश्चन को किसी भी प्रकार पूछे वो आपको आंसर देने के लिए हमेशा तैयार रहना है, तत्पर रहना है, ठीक है, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर भाई 18, बुरे व्यवहार का संबंध विद्यालयों से जोड़ना ठीक है, पाप है, यथार्थ है या बेटा गलत है। यथार्थ का मतलब पता क्या होता है, यथार्थ का मतलब होता है जैसा बोला वैसा ही, है ना, जो कहा वही हो, सच हो, उसे यथार्थ कहते हैं, एकदम स्पष्ट। चलिए हाँ चलो कोई बात नहीं, 17-18 को आंसर देंगे आप लोग। तो बेटा बुरे व्यवहार का संबंध विद्यालयों से जोड़ना क्या बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है यार, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक नहीं है। पाप, पाप का मतलब नहीं है बेटा यहां पर, है ना। यथार्थ है नहीं, गलत है,
आंसर नंबर लगाएंगे डी वाला राइट गलत है। अपना बुरा व्यवहार, बुरा तरीका, किसी संबंध, उसका संबंध विद्यालयों से आप जोड़ रहे हैं तो बेटा वो क्या है, वो गलत बात है, उसको आप सही नहीं ठहरा सकते। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 मेरे भाई ये आ गया। पढ़ने लिखने से किसका संबंध नहीं है? बताइए, चरित्र का, पाप का, शिक्षित होने का, समझदारी का। पढ़ने लिखने से किसका संबंध नहीं है? बताइए बच्चे, भाई पढ़ने लिखने से किसका संबंध नहीं है? बताएंगे बच्चे। तो पढ़ने लिखने से किसका संबंध नहीं है बेटा? चरित्र का संबंध तो है। जब पढ़ोगे, अच्छा लिखोगे तो बच्चों क्या होगा? अच्छी सोच बनेगी, अच्छी समझदारी आएगी, है ना? बिल्कुल। शिक्षित होने का भी है और समझदारी का भी है। कहते हैं ना, जो बच्चा गलत काम करता है, अरे पढ़ा लिखा होता तो इसको ज्ञान होता ना, क्या चीज गलत है क्या सही है ना? तो बेटा इसका संबंध नहीं है पाप का। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल यही आपको लॉक करना है। क्वेश्चन नंबर भैया आपके सामने आता है 20। बौद्धों के ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई थी? तो बेटा आपके सामने क्वेश्चन आ गया ये वाला, और सब लोग बताएंगे। जो ग्रंथ का नाम भी आपको पता लग गया है अब तो, त्रिपिटक। त्रिपिटक है ना? और त्रिपिटक की भाषा भी अब तो आपको पता लग गई, अब तो आप गलत नहीं करोगे। जिसकी भाषा थी बच्चे प्राकृत। ठीक है ना? कौन सी थी? प्राकृत। क्यों थी? क्योंकि उस समय आमजन की भाषा थी ये। तो क्वेश्चन का आंसर नंबर बी ए वाला सॉरी आपका राइट होगा। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षा के संबंध में निम्न में से क्या होना चाहिए? सभी लोग बताइए। स्त्री पुरुष की शिक्षा में भेद होना चाहिए, केवल पुरुषों को शिक्षा मिलनी चाहिए। बिल्कुल गलत बात है यार, महिलाओं को क्यों नहीं मिलेगी? स्त्री पुरुष की शिक्षा में कोई भेद नहीं होना चाहिए, या शिक्षा का अधिकार सभी को एक समान नहीं होना चाहिए। गलत। तो बेटा ए और सी में से आंसर दे दीजिएगा सभी मेरे प्यारे बच्चे। स्त्री पुरुष की शिक्षा में भेद होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। भेद क्यों होना चाहिए यार? समानता का अधिकार है भाई, सबको शिक्षा पाने का अधिकार है। महिलाएं कोई कम थोड़ी है यार पुरुषों से, है ना? सबको मिलनी चाहिए। तो बेटा इसके लिए आंसर आपका सी वाला राइट होगा। स्त्री पुरुष की शिक्षा में कोई भेद नहीं होना चाहिए, सभी को समान अधिकार होना चाहिए। याद रखो इस बात को। ठीक है मुन्ना यादव, बेटा ब्लॉक कैसे हो जाओगे तुम मुन्ना? क्वेश्चन नंबर 22। सब लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। चलिए भाई, सब लोग पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर करिए। सब लोग पढ़कर बताइए। द्विवेदी जी ने शिक्षा को व्यापक क्यों कहा है? क्योंकि शिक्षा का प्रसार पूरी दुनिया में है। इसके अंतर्गत सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं होता, बल्कि सीखने योग्य अन्य विषयों का समावेश भी होता है। बताइए, या इसके द्वारा मनुष्य बहुत सा धन कमा सकता है, या शिक्षा अनेक शाखाएं, शिक्षा की अनेक शाखाएं होती हैं। गलत बात है, यहां भी गलत बात है। बी और सी में से आंसर होते हैं, जिसके लिए बेटा महावीर द्विवेदी जी ने कहा है कि इसके अंतर्गत पढ़ना लिखना ही नहीं होता। व्यापक क्यों कहा? इससे लोग अलन चलन बोल चाल बहुत सारे व्यवहार सीखता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है बल्कि सीखने योग्य अन्य विषयों का भी समावेश होता है इसके अंदर जो समाये होते हैं। तो पढ़ने से केवल व्यक्ति यही नहीं है उसे शिक्षित हो जाता है, वो नहीं, वो बहुत सारी चीजों का ज्ञान लेता है इस चीज से, है ना? तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर बी वाला राइट है, बाकी सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 23। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा का विरोध करने वालों को क्या कहा है? बताइए बच्चे।
गृह ग्रस्त कहा है, बात व्यथित कहा है, पागल कहा है, उपयुक्त सभी कहा है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा बेटा, बताइए। तो उन्होंने पागल तो बिल्कुल कहा है भाई, है ना, पागल तो बिल्कुल कहा है ना बेटा, पागल भी कहा है उन्होंने, बात व्यथित भी कहा है, गृह ग्रस्त भी कहा है। तो इसके लिए आपका आंसर डी वाला राइट हो जाएगा बेटा, उपयुक्त सभी। ठीक है ना, जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं, महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहते, उन्हें भैया द्विवेदी जी क्या कहते हैं आचार्य, वो कहते हैं भैया वो पागल है ना। ठीक है बेटा, नींद मत आइए पढ़ते समय, नींद आ रही है तो जिंदगी नींद में आ जाएगी दोस्त, है ना। सीता ने अपनी पवित्र पतिव्रता, ठीक है, सॉरी पवित्रता की बात हो रही है, पतिव्रता की नहीं, सीता ने अपनी पवित्रता किस प्रकार सिद्ध की है, बताइए बच्चों। इसका आंसर तो सभी लोग देंगे भाई, इसका आंसर तो मुझे सभी लोगों के मुख से चाहिए, क्योंकि कहानी में मैंने सबको पढ़ाया था कि सीता को भी लोगों ने बुरा भला कहा था। ये बेटा दुनिया है, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप, ये कुछ भी बोल सकती है, इसलिए आप अपना जो धैर्य है, अपना ध्येय है, उसको जिंदा रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं बेटी पढ़ने जाएगी बाहर शहर में, अरे बहुत गलत बात है ना। अरे क्या गलत बात है यार, वो जमाना पहले का था, ठीक है ना। चलो, तो बच्चों सच बोलकर, आग में कूदकर, घर से निकलकर, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आपको पता है सीता जी अग्नि में कूद गई थी, है ना, और अपने आप को भूमि में समा लिया था उन्होंने। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट होता है मेरे बच्चे, आपको बिल्कुल याद रखना है ये बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, कालकूट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, कालकूट, जिसको प्यारे बच्चे हला हलाहल भी कहा जाता है, हलाहल भी कहा जाता है, हलाहल, ठीक है ना, जिसको बच्चों हम लोग जहर भी कहते हैं, जहर, और बेटा इसको आप विष भी कह देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, है ना। कालकूट जो होता है उसे कहते हैं, जो काल माने समय, कूट माने जो हमें बुरे वक्त की तरफ ले जा रहा है, हमारी मृत्यु की तरफ ले जा रहा है, हमारे विश्व नसों में समाहित हो रहा है, वो विष है, वो जहर है। ठीक है, बिल्कुल। तो बेटा कालकूट का अर्थ होता है विष, जहर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्ति को शिक्षा किस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, टेढ़े मार्ग पर कभी नहीं देती बेटा, गलत, टेढ़े वेढ़े मार्ग पर कभी नहीं शिक्षा देती, इस चीज का रास्ता कभी आपके लिए नहीं खोलती वो, ठीक है ना। कुटिल मार्ग पर जिसपे कांटे खड़े हों, बड़ा कठिन मार्ग हो, नहीं। ऊंचे मार्ग पर नहीं, सन्मार्ग, सन्मार्ग का मतलब है बेटा सत्य मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर, जो सत्य का मार्ग है उस पर चलने के लिए बेटा क्या देती है, प्रेरणा देती है कि हमेशा व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, और जो सच हो वही करना चाहिए। लेखक के अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है बेटा, संतोषजनक, अच्छी, संशोधन योग्य, बुरी। तो लेखक ने कहा था कि जो हमारे यहां समाज में लोगों की जो मानसिकता गलत हो रही है कि महिलाओं को नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना, उनको पढ़ाने से पाप हो जाएगा, वो नष्ट कर देंगी घर को, वो फलाना ठिकाना, नहीं नहीं बातें बेटा बोली हैं उनमें, है ना, ये बात गलत बोली है। और इसमें लेखक कहता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, संशोधन होने चाहिए, कि हर महिला को भी समान अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक है हाँ, तो बेटा आंसर नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा यहां, बिल्कुल सही। संतोषजनक नहीं, अच्छी नहीं, बुरी नहीं, संशोधन योग्य, मतलब परिवर्तन योग्य, बदलाव होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, लेखक ने सुख की बात किसे माना है, स्त्रियों को पढ़ाना गृह सुख नाश का कारण, स्त्रियों को न पढ़ाने को, स्त्रियों की पढ़ाई को, इनमें से कोई नहीं। शोक मतलब समझते हैं, शोक का मतलब किसे क्या है यहां पर, शोक का मतलब बुरी बात किसे माना है। ठीक है, गलत बात की जो संज्ञा दी है वो किसको दी है, शोक जताया है उन्होंने कि यार बताइए हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग रहते हैं जो इतना गलत सोचते हैं कि महिलाएं पढ़ जाएंगी तो घर नाश हो जाएगा, कभी नहीं यार, ये तो बेकार की बात है ना।
गृहस्थ का मतलब बेटा वो होता है निखिल, जो मैंने एक प्रकार से मैं इसके देसी सी भाषा में आपको समझाऊं इसका अर्थ, जो व्यक्ति वो होते हैं जो पृथ्वी पे आए हैं लेकिन वो बेटा कहे ना कि ये तो सबसे बड़े दुष्ट हैं, उन दुष्ट व्यक्तियों की संज्ञा दी है उन्हें कि ये दुष्ट हैं, ये पागल हैं, जो इस तरह की बातें बोलते हैं कि नारी पढ़ी लिखी हो जाएगी तो समाज का कल्याण नहीं होगा। ये एक प्रकार से बेटा उन दुष्ट व्यक्तियों को बोला गया गृहस्थ। ठीक है, तो बच्चों आंसर नंबर ए वाला मेरे प्यारे दोस्त यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। स्त्रियों को पढ़ाना गृह सुख का नाश का कारण है। कुछ लोग कहते हैं ना कि यदि महिलाएं पढ़ लेंगी तो घर का नाश कर देंगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा, पृथ्वी पलट जाएगी। अरे कहां सो रहे हो यार, बुद्धि के जानवर हो तुम, है इस दुनिया में क्या ऐसा संभव है? और कल मैंने इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया, यदि सृष्टि का लेख किसी ने लिखा है तो वो महिला ने लिखा है। यदि महिला नहीं रहेगी बेटा, यदि स्त्री नारी जाति ही समाप्त हो जाएगी तो पुरुष जाति का तो वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा, उसका कोई तात्पर्य नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, फिर वो ऐसे फिरेगा मारा मारा, ऐसे गधे फिरते हैं ना रोड पर, ऐसे याद रखना इस जीवन में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहां हुआ था? बोलिए। सन 1901 में वाराणसी में बेटा, जिसे काशी नगरी कहते हैं, अभी आप घाटों की नगरी कहते हैं, काशी नगरी है ना, बताइए सब लोग। बेटा सन 1969 में पोरबंदर गुजरात में, क्या गांधी जी के पास चले गए थे वो? नहीं ना, है ना बच्चों? या बच्चे, हाँ या बच्चों सन 1864 में रायबरेली उत्तर प्रदेश के गांव दौलतपुर में, या बच्चों सन 1864 इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बेटा आपको पता है 1864 में रायबरेली में हुआ था उनका जन्म और गांव था दौलतपुर। ठीक है मेरे बच्चे, अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर बच्चों 30, राम ने सीता का परित्याग क्यों किया? राम ने सीता को क्यों त्यागा था? बताइए मेरे बच्चों, आपने आंसर देना है आपको। क्या कारण था आखिर? जो सीता पर जो आरोप लगाए थे उनको राम ने सच मान लिया था और सीता को गलत कहा था, तो सीता ने इसीलिए अपनी पवित्रता की परीक्षा, अग्नि परीक्षा दे करके ही राम को संतुष्ट किया था कि महाराज राजा जो भी बोला था, स्वामी तुम मुझे गलत समझ रहे हो, जबकि मैं ऐसी नहीं हूं, ये लोक समाज जो मेरे लिए बोल रहा है ये गलत बोल रहा है। ठीक है, हाँ तो बच्चों यहां पर आंसर है मेरे दोस्त क्या, कि बेटा लोगों के कहने में आकर। ठीक है, कुल मर्यादा के कारण नहीं त्यागा था, लोगों ने उन पर आलोचना की थी, उन पर बुराई लगाई थी कि सीता तो गंदी है, सीता चरित्रहीन है, सीता ऐसी है, सीता वैसी है, और इस बात को राम ने भी सच मान लिया कि हो सकता है ऐसी ही हो, लेकिन बच्चों उसने अपनी पवित्रता की जो परीक्षा दी थी वो अग्नि परीक्षा में कूद कर दी थी, आग में जल करके वो धरती में समा गई थी। और फिर राम जी उनके लिए रोए थे, परेशान हुए थे कि मैंने उस कुलीन महिला को दाग लगा दिया और अपने मुख से गंदे वचन बोल दिए जो इतनी सच्ची थी, इतनी चरित्रवान थी, है ना बच्चों? तो प्यारे बच्चों ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 31 बेटा आपके सामने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? सब लोग आंसर देंगे भाई, इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीजिए इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की संज्ञा दूंगा दिल बनाकर। ठीक है, लीजिए बच्चे, लो बच्चों सब लोग बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया बेटा? बताइए आप लोग आंसर, क्योंकि सबको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। तो यदि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात आई तो बच्चों जरूर क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, शहनवाज आलम सर जी, मुख्य रचनाएं याद नहीं रहती, क्या करूं बेटा? उनको एक पेज पर अलग लिख लीजिए, लेखक उनकी रचना, लेखक उनकी रचना। ठीक है, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चे आंसर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा बच्चे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर भैया मेरे 32 नंबर, लेखक नारी और नर के बीच कैसा संबंध मानता है? लेखक नर और नारी के बीच कैसा संबंध मानता है बेटा? भगवान एवं भक्त का, देव एवं देवी का, मानव एवं मानवी का, दासी एवं स्वामी का। तो भाई दासी तो नौकरानी होती है यार, है ना?
दासी का कैसे मानता है लेखक? नहीं कहता। लेखक कहता है कि भगवान भक्त का भी नहीं, देव देवी देव का भी नहीं, मानव एवं मानवी का संबंध इनके बीच होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर है, यही आपको लॉक करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने आता है 33। पुराने लोग स्त्रियों को अनपढ़ क्यों बनाए रखना चाहते? स्त्रियां पढ़ना नहीं चाहती थी, उनको अपना वर्चस्व बनाकर रखना था, उस समय स्त्रियों के लिए विद्यालय नहीं थे, या स्त्रियों को पढ़ाने से धर्म की हानि होती थी? सब बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। बताइए। तो बच्चों आपको पता है, जब तुम्हें किसी को नीचा दिखाना हो, या फिर तुम्हें किसी पर अत्याचार करना हो, या अपना वर्चस्व बनाकर रखना हो, तो उसको शिक्षित मत कीजिए, उसको किसी चीज का ज्ञान मत होने दीजिए आप लोग, है ना। वो बेचारा अंधकार में जीता रहेगा और आप उसे अंधकार में रख के ही सारी दुनिया का उजाला खुद अपनी तरफ समेटे रहोगे। ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब है उनको अपना वर्चस्व दिखाना था। वर्चस्व का मतलब समझते? दबदबा, कि महिला नहीं, महिला जाति सब बेकार है, पुरुष जाति ही सबसे वर्चस्व, सबसे ऊपर है, इसको कोई मिटाने वाला नहीं है। इसलिए पुरुष जाति ने ऐसा किया था ताकि महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी, तो फिर हमारा नंबर पीछे हो जाएगा और उनका नंबर आगे हो जाएगा, इसलिए। ठीक है। तो बेटा इसमें ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट आंसर देना है, याद रखना। ठीक है। ये मत कह देना गुरुजी पहले जमाने में विद्यालय कम थे, या विद्यालय महिलाओं के लिए कम थे क्या, पुरुषों के लिए नहीं थे? अरे पुरुष भी तो उसी विद्यालय में पढ़ने जाते थे यार। ठीक है। 34 नंबर, लेखक ने सुशिक्षित लोगों के किस व्यवहार पर चिंता प्रकट की? जिद्दी और गुस्सैल, भ्रष्ट और हिंसक, सनकी, या इनमें से कोई नहीं? सभी बच्चे बताएंगे। बताएंगे बच्चे। लेखक ने सुशिक्षित लोगों के किस व्यवहार पर चिंता प्रकट की थी? जिद्दी एवं गुस्सैल थे? नहीं, वे भ्रष्ट थे, वो भ्रष्ट थे, हिंसक थे। ठीक है ना बेटा, ऑप्शन नंबर 20 के लिए राइट लगाना। सनकी मत कह देना, सनकी तो वो व्यक्ति होता है जो एक ही रास्ते पर चलता रहता है, उसे यदि तुमने दूसरा रास्ता दिखा दिया तो उसको गलत ठहराएगा। उसे पता है मुझे तो ये रास्ता सीधा है, झारखंड जाना है तो रांची के लिए ये रास्ता सीधा जा रहा है, दिल्ली से सीधी रेल की पटरी पकड़ लेगा और चलना स्टार्ट कर देगा रेल पर, है ना, गाड़ी में बैठकर। रेल और पटरी तो बात एक ही है। खैर, क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये आ गया। पुराने समय में स्त्रियां बोलचाल के लिए किस भाषा का प्रयोग करती थी? तो बेटा आपको पता है कि जब उन स्त्रियों को संस्कृत नहीं बोली जाती थी, है ना, कठिन भाषा थी, तो वे महिलाएं क्या करती थी बेचारी, है ना, क्या करती थी? वो प्राकृत बोल करके अपने विचारों को व्यक्त करती थी, और लोग कहते थे कि तो अनपढ़ है, गवार है, जाहिल है, इन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है। ठीक है ना। तो भैया आंसर आपका जो होगा वो प्यारे बच्चे डी आंसर होता है आपका यहां पर बिल्कुल राइट। ठीक है ना। और बेटा भाषा चक्र मैंने पीछे में प्राकृत ऊपर कर दी थी, वो गलत था। पहले संस्कृत, दोबारा यहां पर बता देता हूं, संस्कृत, पाली, है ना प्यारे बच्चों, फिर प्राकृत, ठीक है, प्राकृत, फिर प्यारे बच्चे अपभ्रंश, अपभ्रंश, और बेटा फिर यहां पर कुछ समय के लिए अवट भाषा रही है हमारी, जो बिल्कुल बेकार भाषा थी। और फिर भैया हिंदी का जन्म होता है, और हिंदी का जन्म अब हमारे आधुनिक भारत में, आधुनिक हिंदी में बोलने में प्रयोग किया जा रहा है ना। और हम कौन सी हिंदी पढ़ते हैं? मानक हिंदी, जिसको माना जाता है ना। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो जाते जाते सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर। ठीक है। तो प्यारे बच्चों जय हिंद, जय भारत।